हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनल पेंटिंग्स को देख रहे थे। रीजनल पेंटिंग्स में हमने राजपूत की काफ़ी सारी पेंटिंग्स देख ली थी, जिसमें हमने जो है आपका मेवाड़ की पेंटिंग देख ली थी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेवाड़ के बाद हमने राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग मेवाड़ पेंटिंग देख ली हमने। उसके मेवाड़ के बाद जो है आपका किशनगढ़ का देख लिया था पेंटिंग हमने पानी। उसके बाद बूंदी का देख लिया था हमने। बूंदी के बाद जो है आपका अम्बेर जयपुर का देख लिया था। और उसके बाद हम मारवाड़ करने वाले थे। तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स ऑफ पेंटिंग एज इट इंक्लूड्स जोधपुर जोधपुर हालांकि जोधपुर होना चाहिए, जोधपुर। मारवाड़ के अंदर जोधपुर का इलाका हो गया। ठीक है, मारवाड़ पेंटिंग जोधपुर हो गया और बीकानेर हो गया। ठीक है, ये भी बोथ रूल्ड बाय द राठौड़्स एंड जैसलमेर। ये जो राठौड़ के द्वारा और जैसलमेर के द्वारा रूल किया जाता था, दैट वाज रूल्ड बाय भातीज। इट इन द पेंटिंग प्रोड्यूस द 18 इन द 15th एंड 16th सेंचुरी द मेन वर कलरफुल क्लोथिंग एंड सो डिड द वुमेन। ये जो पेंटिंग जो थी प्रोड्यूस की जाती थी 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, एंड इन दिस पीरियड दे फॉलोड द मुगल पैटर्न्स, बट आफ्टर 18th सेंचुरी द राजपूत एलिमेंट बिकेम प्रोमिनेंट। स्टार्टिंग में इसके अंदर मुगल के कुछ एलिमेंट्स थे, लेकिन बाद में जो है इसमें राजपूतों के एलिमेंट आने स्टार्ट हुए। ही कमीशनड एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ पेंटिंग्स इंक्लूड द शिव पुराण। शिव पुराण जो है आपका, उसके बाद आपका नाथ चरिता हो गया आपका, उसके बाद आप देखेंगे दुर्गा चरिता हो गया, उसके बाद आपका तंत्र हो गया, पंच तंत्र हो गया आपका। ठीक है ना, ये इस तरह की पेंटिंग जो है वो काफ़ी आपको मारवाड़ के अंदर मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें कि राजपूत और जो मुग़ल, जो इनका कंपैरिजन बार बार सामने आ रहा है, अगर हम इनका कंपैरिजन वाकई में उठा के देखें तो क्या इनका कंपैरिजन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है राजपूतों के अंदर हम अगर देखें तो बेसिकली क्या है कि राजपूत स्टाइल और मुगल एम्पायर स्टाइल में जो है इट राजपूत के अंदर क्या होता था, इस इनिशियली बेस्ड ऑन द मुराल एंड फ्रेस्को फॉर्म। और पहले मुराल जो दीवारों पे पेंटिंग होती है, फ्रेस्को जो वेट वॉल्स पे पेंटिंग होती है, उसको इसको लेकर ये था। इन लेटर पीरियड द मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम फॉर्म बिकेम प्रोमिनेंट। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि मुराल से जो है ये लोग जो है आपका मिनिएचर पेंटिंग की तरफ मूव कर गए। ठीक है, उसके बाद वही मुग़ल की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्शियन मिनिएचर, वो पर्शियन मिनिएचर पे बेस्ड है। ठीक है, पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल है। उसके बाद थीम्स की बात करें तो इट इज़ यूजुअली डिवोशनल और रिलीजियस इन नेचर। ये काफ़ी थीम जो था इसका डिवोशनल था और रिलीजियस जो है नेचर में था। उसका इट यूजुअली डिपिक्ट्स द मुगल एम्परर को डिपिक्ट करता था एंड हिज हाउस होल्ड। द रॉयल पॉम्प एंड शो, जो काफ़ी मतलब रॉयल जो पॉम्प एंड शो था। द बैटल्स एंड द हंटिंग्स सीन्स, जो बैटल और हंटिंग सीन काफ़ी दिखाए जाते थे इसके अंदर जो है आपका मुगल के हुए हैं। लेकिन यहाँ पे डिवोशनल और रिलीजियस जो है मतलब कि आपका फॉर्म आपने देखा ही होगा। श्री कृष्ण और जो राधा की तस्वीरें, इस तरह की तस्वीर ज़्यादातर आपको इसके अंदर दिखेगी। वहाँ पर जो है वो अकबर की फ़ोटो या अकबर की या यूँ कह लो कि बाबर की तस्वीरें, ये सब दिखाई बनाई जाती थी। इट यूजेस हिंदू सिम्बल्स लाइक, इसमें हिंदू के सिंबल होते थे, जैसे लोटस हो गया, पिकॉक हो गया, स्वान हो गया। ये सब वहाँ पे जो है फोकस करते थे वो लोग पर्सन ऑन द पर्सन इन द पिक्चर, जैसे ट्री हो गया, कैमल हो गया और फाकन्स हो गया। तो इस तरह की चीज़ें या पर्सनस को बनाते थे उसमें। ये 17 से लेकर 18 सेंचुरी में डेवलप हुआ और वो जो है 16 से लेकर जो है 18 सेंचुरी के बीच में डेवलप हुआ आपका जो है मुग़ल वाला। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं मुग़लों के बीच में और इनके बीच में, दोनों सेम टाइम पे है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। देखो हमने क्या क्या देख रहे हैं हम लोगों ने देखा एंशियंट टाइम में इंडिया के अंदर किस तरह के पेंटिंग्स पाए गए। एमपी के अंदर जो आपका भीमबेटका हो गया या नंदनगढ़ हो गया आपका। ठीक है ना, उसके बाद आपका यहाँ पे सरगोजा डिस्ट्रिक्ट में जो पाया गया था आपका फॉरगेटिंग द नेम। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद राजस्थान का देख लिया हमने, दिल्ली सल्तनत देख ली, मुगल देख लिया हमने दिल्ली में बाद में जो बैठे। ठीक है, इनकी पेंटिंग हमने पूरी पूरी देख ली। अब हम देख रहे हैं पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी पेंटिंग्स। तो पहाड़ी स्टाइल में अगर हम देखें पेंटिंग्स को, तो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन द सब हिमालयन स्टेट। इस सब हिमालयन स्टेट में ये डेवलप हुआ एंड दैट वर ऑल्सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द मुगल ओवर लॉर्डशिप। ठीक है, कह रहे हैं कि ये स्टाइल जो है पेंटिंग वो जो सब हिमालयन स्टेट्स में जो है डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो है देवर ऑल्सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मुगल ओवर लॉर्डशिप। मुगल के अम्ब्रेला के अंदर जो था ये कहीं ना कहीं था आपका जो पहाड़ी स्टाइल है। दीज कंसिस्टेड आर्टिलरीज इन द कोर्ट ऑफ अराउंड 22 प्रिंसली स्टेट स्ट्रेचिंग फ्रॉम जम्मू टू अल्मोड़ा। तो जम्मू से लेकर अल्मोड़ा तक के 22 प्रिंसली स्टेट्स जो है उसको मतलब कि दिखाते थे इसके अंदर। हैंस द पहाड़ी पेंटिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको पहाड़ी पेंटिंग को 2 ग्रुप में डाला जा सकता है। ठीक है, आपका जो है एक तो जम्मू
और आपका एंड डोगरा स्कूल, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है बसोली और कांगड़ा, बसोली एंड कांगड़ा। तो ये दो तरह के आप देख सकते हैं, जम्मू एंड डोगरा और बसोली और कांगड़ा। बस ये जो है आपका नॉर्दर्न साइड में आपका मिलेगा आपको जम्मू और आपका डोगरा, और उसके बाद जो नीचे में साउथ में मिलेगा आपको बसोली और कांगड़ा मिलेगा पहाड़ी स्टाइल के अंदर। बहुत आसान है अगर ये समझ में बैठ गया दिमाग में तो। द थीम्स दैट वर पेंटेड रेंज फ्रॉम द माइथोलॉजी टू लिटरेचर। ये जो है पेंटिंग जो थीम थी, थीम जो इनका है वो क्या है, माइथोलॉजी से लेकर जो है लिटरेचर की तरफ जाना, ठीक है, माइथोलॉजी से लिटरेचर की तरफ जाना। एंड ब्रॉट न्यू टेक्निक्स टू द फॉर, और नए नए टेक्निक्स को जो है लेकर आना। उसका टिपिकल पहाड़ी पेंटिंग, ईच फिगर इज़ डिफरेंट इन कंपोजिशन। हर फिगर जो है डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, कंपोजिशन डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, पिगामेंटेशन डिफरेंट है। एंड टू ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ दिस स्कूल वर नेनसुख। नेनसुख जो है पहाड़ियों में बहुत फेमस मतलब कि पेंटर माने जाते हैं, नेनसुख और आपका मानुक मनकू 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 और आपका नेनसुख जो है बहुत फेमस माने जाते हैं पहाड़ियों के पेंटर्स में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे जो एक हाँ ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले बसोली को देखेंगे, बसोली के बाद देखेंगे कांगड़ा को, उसके बाद देखेंगे हाँ बसोली और कांगड़ा। बसोली ठीक है। बसोली को अगर हम देखें तो बसोली में द पेंटिंग्स क्रिएटेड इन द पहाड़ी स्कूल इन 17th सेंचुरी वर कॉल्ड बसोली स्कूल। दिस वाज द अर्ली फेस एंड एक्सप्रेसिव फेसेस विद द रेसिडिंग हेयरलाइंस एंड बिग आइज दैट आर शेप्ड लाइक लोटस पेटल्स कैरेक्टराइज इट। ये एक्सप्रेसिव हुआ करती थी, बिग आइज दिखाया जाता था, लोटस पेटल्स होते थे। दीज पेंटिंग्स यूज अ लॉट ऑफ प्राइमरी कलर्स, इसमें प्राइमरी कलर्स का काफ़ी इस्तेमाल होता था, रेड येलो ग्रीन। दे यूज्ड द मुगल टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग ऑन क्लोथिंग बट डेवलप देयर ऑन स्टाइल। इन्होंने जो है मुगल टेक्निक्स को काफ़ी ज़्यादा दिखाया पेंटिंग्स के अंदर और क्लोथिंग को काफ़ी डेवलप किया, ठीक है, टेक्निक में स्टाइल में। एंड द फर्स्ट पैट्रन ऑफ दिस स्कूल वाज, जो पहले जो पैट्रन थे बसोली के वो थे राजा कृपाल सिंह, राजा कृपाल सिंह, ठीक है ना, ये जो है पहले पैट्रन माने जाते हैं राजा कृपाल सिंह। उसके बाद आप देखेंगे राजा कृपाल सिंह के बाद जो है द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ द स्कूल वाज, दिस स्कूल वाज देवीदास। द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ दिस स्कूल वाज देवीदास हु वाज फेमस फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ राधा कृष्ण एंड पोर्ट्रे ऑफ किंग। तो जो फेमस पेंटर जो है इस स्कूल के वो हैं देवीदास, ठीक है। बसोली के अंदर एक तो आपके जो है राजा कृपाल सिंह जो है पैट्रोन है, फेमस पेंटर जो अगर देखेंगे तो वो देवीदास है, देवीदास, ठीक है, देवीदास फेमस पेंटर है। हु वाज फेमस फॉर डिपिक्शन ऑफ राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को काफ़ी दिखाते थे पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स में। साथ में राधा कृष्ण प्लस राजा पोर्ट्रेट को तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजा और राधा कृष्ण दोनों को दिखाया जा रहा है। इसका मतलब कि मुगल और राजपूत दोनों का मिक्सचर है पहाड़ी में देखा जाए तो। द कॉन्टेस्ट ऑफ कलर्स इज एसोसिएटेड विद द स्कूल एंड दे आर बोरोड फ्रॉम द मालवा पेंटिंग्स। इसको मालवा पेंटिंग से बोरो किया जाता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो कांगड़ा स्कूल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मैनी आर्टिस्ट ट्रेंड इन मुगल स्टाइल माइग्रेटेड टू द कांगड़ा रीजन। काफ़ी सारे मुगल्स के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे वो आपके कहाँ माइग्रेट हो गए, कांगड़ा में वो लोग माइग्रेट हो गए, ठीक है। एंड रीजन एज दे गॉट पैट्रोनाइज्ड बाय राजा गोवर्धन सिंह। राजा गोवर्धन सिंह ने जो है इनको जो है काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज किया 1774 के अंदर, जब मुगलों का लगभग समापन होने लग गया। इन इट लेड द बर्थ ऑफ गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। इट फर्स्ट इवॉल्व इन गुलेर, पहले गुलेर में इवॉल्व हुआ, देन केम टू कांगड़ा, इसलिए इसे गुलेर कांगड़ा कहते हैं। दिस स्कूल रिच्ड इट्स जेनिथ अंडर द पैट्रोन ऑफ राजा संसार चंद। राजा संसार चंद्र के पैट्रोनेज में ये जो है अपने जेनिथ पे पहुँच गया। His paintings were marked by sensuality and intelligence that other school lack। इसके अंदर वो सेंसिटिविटी थी या इंटेलिजेंस था जो कि बाकियों में लैक था। पॉपुलर सब्जेक्ट देखें तो गीता गोविंदा, भागवत पुराण, सत्साई ऑफ बिहारी लाल, ठीक है ना, सत्साई ऑफ बिहारी लाल और नाल दमयंती जो है ये सबसे फेमस आपको मतलब इसमें आर्ट वर्क आपको मिलेंगे, ध्यान देखने को मिलेंगे। उसके बाद लव सीन ऑफ कृष्णा वॉज वेरी प्रोमिनेंट। लव सीन जो था कृष्णा का वो बहुत प्रोमिनेंट होता था, ठीक है, कृष्णा का ये तो काफ़ी प्रोमिनेंट होता ही था। उसके बाद वॉज वेरी प्रोमिनेंट थीम एंड 12 months where the artist tried to bring forth the effect of the 12 months on the emotions of human beings। parent school to other artilleries which developed in the region of कुल्लू, चंब और मंडी। तो यहाँ पे पेरेंट स्कूल जो है वो भी पाए गए थे काफ़ी सारे,
तो ये था आपका मतलब कि एक आपने देखा इसमें देख सकते हैं कि एंसेंट टाइम, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्या कहते हैं एंसेंट टाइम के बाद अ, सल्तनत, सल्तनत के बाद मुग़ल, ठीक है। मुग़ल के बाद राजपूत, राजपूत के बाद आप देखेंगे दैट इज़ पहाड़ी, ठीक है। तो ये आपके हो गए। उसके बाद चलेंगे साउथ इंडिया। ये आपका पेंटिंग का जो है सीरीज चल रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के बाद हमारा फोक फोक वाला होगा आई थिंक। आमिर कामयाब हूँ मैं शाहजहाँ का, फोक पेंटिंग नहीं अभी नहीं, टाइम है। तो साउथ इंडिया पे चलेंगे और थोड़ा मॉडर्न वाला देखेंगे, ठीक है ना। आमिर कामयाब हूँ मैं शाहजहाँ का, साउथ इंडिया का देखते हैं हम यहाँ पे। वर्ड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया स्कूल, ये नॉर्थ इंडिया से काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था, ठीक है। साउथ इंडिया का देखें तो हैवी यूज़ ऑफ गोल्ड इन दीज पेंटिंग्स, गोल्ड का काफ़ी इस्तेमाल होता था यहाँ की पेंटिंग्स में, ठीक है। गोल्ड का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी गोल्ड का इस्तेमाल काफ़ी इस्तेमाल होता था यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे आप। तो मैं ये कह रहा था कि साउथ इंडिया के अंदर जो पेंटिंग्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडिया से डिफरेंट होती थी, उसमें गोल्ड का इस्तेमाल जो है काफ़ी बड़े बड़े मात्रा में होता था, ठीक है ना। उसके बाद जो है कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पेंटिंग डिवाइन क्रिएचर्स, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि आपका डिवाइन क्रिएचर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, मतलब कि भगवानों को ज़्यादा दिखाना ये सब। सम ऑफ द मेजर स्कूल जो थे इसमें वो एक तंजौर स्कूल, तंजौर पेंटिंग। वन बाय वन चलेंगे इसके अंदर, देखते हैं कौन कौन। सबसे पहले तंजौर पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग की अगर बात करें, हाँ तंजौर पेंटिंग की अगर हम बात करें तो तंजौर पेंटिंग में थंजावुर हो गया और तंजौर स्कूल जो है फेमस था फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ द डेकोरेटिव पेंटिंग्स। डेकोरेटिव पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस ये हुआ करता था। मराठा रूलर्स ने इसे पैट्रोनाइज़ किया था, ठीक है। मराठा के रूलर्स इसे पैट्रोनाइज़ करते थे ड्यूरिंग 18th सेंचुरी के अंदर, तंजौर के अंदर, ठीक है। उसका पेंटिंग्स आर यूनिक एज दे आर मोस्टली क्रिएटेड ऑन ग्लास, इसको ग्लास पे क्रिएट किया जाता था इसलिए बहुत यूनिक लगता था देखने में, और बोर्ड के ऊपर भी इसको जो है बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ क्लोथ एंड वेलम पर प्रेफर्ड इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है ना। जो आपका क्लोथ जो है और वेलम जो है उसकी जगह पे इसे जो है कॉलम, हाँ इसको ग्लास और बोर्ड पे बनाया जाता था, मतलब ना कि क्लोथ और वेलम के ऊपर। उसके बाद यूनिक यूनिक बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट कलर, इसमें कलर का इस्तेमाल बड़ा अच्छा होता था इसलिए बड़ा यूनिक लगता था ये, ठीक है ना। एंड द लिबरल यूज ऑफ गोल्ड लीफ, इसमें गोल्ड लीफ का जो है काफ़ी इस्तेमाल होता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूज्ड मैनी टाइप ऑफ द जेम स्टोन्स का भी काफ़ी इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता था, और कर ग्लास जो है इसके अंदर ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था फॉर एम्बेलिशमेंट्स टू क्रिएट लार्जर देन लाइफ इमेजेस। मोस्ट पेंटिंग्स डिपिक्टिंग स्माइलिंग कृष्णा इन वेरियस पोसेस, काफ़ी सारी पेंटिंग्स के अंदर, मोस्ट पेंटिंग्स के अंदर क्या था कि स्माइलिंग कृष्णा जो है, स्माइलिंग कृष्णा को जो है वो दिखाया जाता था इसके अंदर इन वेरियस पोजेस एंड वेरियस मेजर इवेंट्स इन हिज लाइफ। स्माइलिंग कृष्णा को जो है काफ़ी दिखाया जाता था। पेंटिंग रिस्ट इट्स जेनिथ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सरफोजी महाराज। सरफोजी महाराज के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपका जो है मतलब ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, यह एक जो है वहाँ पर के टाइम पे जो है सरफोजी महाराज के टाइम पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट मतलब कि टॉप पे आया है, जेनिथ पे आया। ये तंजौर तंजौर की पेंटिंग आप देख सकते हैं, डिवाइन पेंटिंग है, गोल्ड का इस्तेमाल हो रखा है, साथ में जो है आप देखेंगे कि ग्लास पे कर रखा है, इसको पूरा का पूरा पेंटिंग कर रखा है, दैट इज़ ऑल। ये तंजावुर की पेंटिंग मान जाती है। उसी तरीके से हम देखेंगे तंजावुर के बाद दूसरा है मैसूर की पेंटिंग। मैसूर थीम ऑफ द पेंटिंग इज़ द डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड्स, इसके अंदर भी हिंदू गॉड्स को डिपिक्ट किया जाता था और गॉडेस को डिपिक्ट किया जाता था, ठीक है। टू और मोर फिगर्स इन ईच पेंटिंग एंड वन फिगर प्रीडोमिनेट्स ऑल दी अदर्स इन साइज एंड कलर, तो दो या दो से ज़्यादा फिगर्स दिखाए जाते थे हर पेंटिंग में, एंड वन फिगर प्रीडोमिनेट ऑल अदर्स इन साइज एंड कलर, एक जो था उसमें सबसे बड़ा होता था जो बाकी सबको डोमिनेट करता था। दे यूज़ द गैसो पेस्ट, इसमें गैसो पेस्ट का इस्तेमाल करते थे ये लोग। गैसो पेस्ट क्या होता है ये? गैसो पेस्ट विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड, जो कि मिक्सचर होता है जिंक ऑक्साइड और आर्बिक गम का, आर्बिक गम और आपका जो है जिंक ऑक्साइड का जो है ये मिक्सचर माना जाता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ गैसो पेस्ट। दे यूज़ द म्यूटेड कलर्स
इसको जो है मतलब कि यूज़ किया जाता है कि म्यूटेड कलर्स के अंदर दैट आर नॉट सो ब्राइट सो एज टू कॉन्ट्रैक्ट द बैकग्राउंड। ये जो है ज़्यादा ब्राइट नहीं होते थे जो कि बैकग्राउंड को कवर करने के लिए। ये मैसूर का पेंटिंग आप देख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे ये जो मतलब कि साउथ इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट है, एक तंजावुर और एक आपका जो है मैसूर, बस तंजौर और क्या कहते हैं आपका मैसूर की पेंटिंग्स, दैट इज़। तो ये साउथ इंडिया में हो गया। अब चलेंगे मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न पेंटिंग्स सॉरी। अब मॉडर्न पेंटिंग्स देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। मॉडर्न पेंटिंग्स तो कंपनी पेंटिंग्स इन द कॉलोनियल पीरियड हाइब्रिड स्टाइल ऑफ पेंटिंग इमर्ज दैट कंबाइंड द एलिमेंट ऑफ राजपूत, मुगल एंड अदर इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग विद द यूरोपियन एलिमेंट्स। तो इसमें जो है आपका राजपूत हो गया, मुगल हो गया और बाकी जो अदर इंडियन स्टाइल थे पेंटिंग के उसको मिक्स कर दिया गया विद यूरोपियन एलिमेंट, ठीक है। यूरोप के एलिमेंट के साथ जो है इसे मिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडर्न कह दिया गया बस। दे ब्रॉट यूरोपियन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स टू द पेंटिंग। इन्होंने यूरोप के जो है मतलब कि समझ लो राजपूत, मुगल एंड जो रीजनल था इसको मिक्स करके जो है इसमें यूरोपियन स्टाइल को मिक्स करके जो है इसको बना दिया गया तुम्हारा मॉडर्न, सिंपल मॉडर्न स्टाइल, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या था कि ये जो है मतलब कि पेंटिंग इवॉल्व व्हेन द ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर्स एम्प्लॉयड पेंटर्स हु हैड बीन ट्रेंड इन इंडियन स्टाइल। तो ये जो है मतलब इवॉल्व हुआ कैसे, इसमें जो है इंडियन पेंटर्स को जो है मतलब कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे रखा, ठीक है, इंडियन पेंटर्स को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पेंटिंग्स इवॉल्व उसका हैंस दे मिक्स्ड देयर एम्प्लॉयर्स यूरोपियंस टेस्ट्स with the Indian training. This was called the company painting. Hence they mixed the employers European taste and with their Indian training. तो एम्प्लॉयर जो हुआ करता था यूरोपियन होता था और इंडियन ट्रेनीज होते थे, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया गया एंड ये बन गया अपने आप में क्या, कंपनी पेंटिंग। उसके बाद जो है ये जो है सबसे ज़्यादा क्या था कि ये डिस्टिंग्विश थे बाय द यूज़ ऑफ वाटर कलर का जो है काफ़ी इस्तेमाल करते थे यहाँ पर, ठीक है। ऑरिजिनेटेड इन कोलकाता में पहले ऑरिजिनेट हुआ, फिर उसके बाद चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और तंजावुर में। लॉर्ड इम्पे एंड मार्क्यूस वेलेजली, लॉर्ड इम्पे हो गए आपके और जो है मार्कस वेलेजली जो है इन्होंने पैटर्नाइज किया पेंटर्स को। सेवरल पेंटर्स इंगेज इन द पेंटिंग द एक्जोटिक फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक्जोटिक फ्लोरा एंड फोना को जो है मतलब कि पेंटिंग के अंदर प्रमोट किया, ठीक है। उसके बाद बाजार पेंटिंग्स की बात करें तो बाजार पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस बाय द यूरोपियन एनकाउंटर इन इंडिया, यूरोपियन एनकाउंटर से काफ़ी फेमस मतलब कि वो हुआ। डिड नॉट टेक एनी इंडियन इन्फ्लुएंस बट टुक द रोमन एंड ग्रीक, इसमें रोमन और ग्रीक का जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया गया। मेड द पेंटर्स टू कॉपी द ग्रीक एंड रोमन स्टैचूज, तो इसमें क्या किया गया कि ग्रीक और रोमन के स्टैचूज को जो है इसमें कॉपी किया जाए। वॉज प्रिवलेंट इन द बंगाल एंड बिहार रीजन, बंगाल और बिहार में इसको कॉपी इसमें ज़्यादातर प्रिवलेंट था ये। अपार्ट फ्रॉम ग्रीको रोमन हेरिटेज, जो ग्रीको रोमन हेरिटेज हुआ करता था, द मेड पेंटिंग्स ऑन द एवरीडे बाजार, उन्होंने बाजार को उसमें शो किया। दैट शोड इंडियन बाजार्स विद अ यूरोपियन बैकग्राउंड, यूरोप का बैकग्राउंड रखा और इंडिया का बाजार रखा गया उसके अंदर। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज डिपिक्टिंग इंडियन कोर्ट सीन्स डांसिंग बिफोर द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जैसे ये आप देख सकते हैं कि आप जो है बाजार की फ़ोटोज़ है। दे आल्सो पेंटेड रिलीजियस थीम बट द इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस वर प्रोहिबिटेड, लेकिन इंडिया गॉड और गॉडेस को इसमें दिखाना है प्रोहिबिट किया गया, इन्होंने हालांकि रिलीजियस भी दिखाया गया। उसके बाद राजा रवि वर्मा, अब राजा रवि वर्मा कौन थे, ये ऑरिजिनेटर थे द स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग, ये ऑरिजिनेटर माने जाते हैं मॉडर्न पेंटिंग को या स्कूल को लेकर। वॉज मॉडर्न बिकॉज हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न टेक्निक्स एंड थीम्स जो था इन पे काफ़ी था। ब्रॉट टुगेदर द एलिमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया पेंटिंग, इन्होंने जो है साउथ इंडिया की पेंटिंग्स को भी लेकर आई है विद द वेस्टर्न टेक्निक्स ऑफ कलर एंड स्टाइल, इसमें जो है इन्होंने साउथ इंडिया और वेस्ट को भी मिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, भी बिलोंग टू द स्टेट ऑफ केरल, ये खुद केरल से बिलोंग करते थे, इसीलिए इन्होंने साउथ इंडिया में यूरोपियन को मिक्स कर दिया। एंड वॉज डेप्ट एज द रफ़ाइल ऑफ द ईस्ट के नाम से जो इन्हें जाना जाता था, बिकॉज ही इज़ ब्रिलियंट ब्रश स्ट्रोक सेंड ऑलमोस्ट लाइफ लाइक पेंटिंग्स, इनके रियलिस्टिक पेंटिंग्स की वजह से काफ़ी फेमस थे ये।
इनके फेमस वर्क में लेडी इन द मून लाइट और मदर इंडिया की फ़ोटो जो है इन्होंने बनाई, राजा रवि वर्मा, ये काफ़ी मतलब कि पॉपुलर हैं केरल के अंदर के पेंटर। ही गेंड नेशनल वाइड रिकॉग्निशन ऑफ हिज पेंटिंग फ्रॉम द एपिक रामायणा, स्पेशली वन टाइटल रावण किडनैपिंग सीता वाला सीन जो है इन्होंने बनाया था, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद राजा रवि वर्मा के बाद बंगाल के अंदर देखते हैं स्कूल ऑफ आर्ट। दिस स्कूल कम अप विद द वर्क्स ऑफ द अविंद्रनाथ टैगोर इन अर्ली 20th सेंचुरी। आपको पता होगा अविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भी बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे, ये भी कज़न थे शायद मेरे हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर के। ही ट्राइड टू इनकॉपरेट स्वदेशी वैल्यूज़ इन द इंडियन आर्ट। इन्होंने स्वदेशी वैल्यूज़ को इंडियन आर्ट में रखने की कोशिश की। एंड ट्राइड टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आर्ट एंड स्टाइल। जब वेस्ट का स्टाइल काफ़ी बढ़ रहा था तो उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने जो है अपनी पेंटिंग्स को इंडियन स्टाइल में उभारने की कोशिश की। ही इज़ नॉन फॉर हीज पेंटिंग भारत माता इन्होंने बनाया था, एंड वेरियस मुगल थीम्ड पेंटिंग्स भी काफ़ी इन्होंने बनाई। भारत माता की पेंटिंग का वो इनको जाता है मतलब कि जहाँ क्रेडिट। अदर नोटेबल पेंटर्स ऑफ दिस स्कूल वॉज नंदलाल बोस। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में नंदलाल बोस ये भी बहुत फेमस है। ही वॉज एसोसिएटेड विद शांति निकेतन, ये शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। एंड नॉन फॉर हीज वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच। वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच बनाने में इनका इनका जो है वो काफ़ी आइकॉनिक मतलब माना जाता है ड्यूरिंग 1930s जो इन्होंने बनाया था नंदलाल बोस। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ दिस स्कूल वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। हिज पेंटिंग्स आर यूनिक एज दे यूज डोमिनेंट ब्लैक लाइन्स दैट मेड द सब्जेक्ट लुक वेरी प्रोमिनेंट। तो ये जो है मतलब कि आपका जो मतलब कि सब इन्होंने जो है ब्लैक जो डोमिनेंट ब्लैक लाइंस को इन्होंने जो है सब्जेक्ट के बीच जो है साइड साइड से लगाना स्टार्ट किया, जो काफ़ी प्रोमिनेंट बनाता था पेंटिंग्स को। तो रविंद्रनाथ टैगोर और आपके नंदलाल बोस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब ये क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या होता है? इट टुक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट। ये यूरोप के क्यूबिस्ट मूवमेंट से लिया गया है। अंडर दिस स्टाइल द ऑब्जेक्ट्स वर ब्रोकन एनालिस्ट एंड देन रीअसेंबल्ड। तो मतलब इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट को ब्रोकन दिखाया जाता था, एनालिस्ट दिखाया जाता था और रिसेंबल्ड दिखाया जाता था। द मोस्ट पॉपुलर क्यूबिस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया वॉज एम.एफ. हुसैन। क्यूबिक आर्टिस्ट की बात करें तो एम.एफ. हुसैन का नाम हम छोड़ नहीं सकते। हु मेड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द रोमांस। इन्होंने रोमांस का पर्सोनिफिकेशन किया था। इन द पेंटिंग ही यूज द मोटिव ऑफ अ हॉर्स फ्रिक्वेंटली एज इट वॉज बेस्ट टू डिपिक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ द मोशन। तो इन्होंने जो है मतलब कि आपका मोटिव्स ही यूज द मोटिव ऑफ अ हॉर्स फ्रिक्वेंटली एज इट वॉज द बेस्ट टू डिपिक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ द मोशन। उसका ये देखिए क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग इस तरह का हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इन 1947 अनदर ग्रुप ऑफ पेंटर्स ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ द आर्ट वर्ल्ड बाय द यूज ऑफ प्रोग्रेसिव एंड बोल्ड थीम्स। 1947 में एक और ग्रुप जो था प्रोग्रेसिव बोल्ड थीम्स के नाम से जाना गया। दे लेक्ट एनी यूनिफॉर्मिटी अमंग देमसेल्व्स बट वर इंस्पायर्ड बाय द यूरोपियन मॉडर्निज्म। ये जो थे लैक ऑफ इसमें एनी यूनिफॉर्मिटी हुआ करता था अमंग देमसेल्व्स बट वर इंस्पायर्ड बाय द यूरोपियन मॉडर्निज्म। इसमें यूरोपियन मॉडर्निज्म काफ़ी दिखाई देता था। द फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप वॉज फ्रांसिस न्यूटन साउजा, ठीक है। फ्रांसिस न्यूटन साउजा जो है इसके अंदर काफ़ी मतलब कि फाउंडर माने जाते हैं इस ग्रुप के। बट द मोर फेमस मेंबर्स वर एच राजा, एच गाडे और आरा etc. They organized their first art exhibition in 1948 and were पैट्रोनाइज बाय मुल्क राज आनंद। तो ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप माना जाता है एक, ठीक है। इस तरह से आपका जो है जितने भी जो मतलब कि आपके आर्ट थे नेशनल लेवल के वो सारे ख़त्म हो गए अब बस वो, और बल्कि स्टेट लेवल के भी ख़त्म हो गए। अब बस फोक जो इंडिविजुअल आर्ट्स होता है वो बचेगा। मधुबनी पेंटिंग है एक, पचचित्रा है, पतुआ है, कालीघट है, उसके बाद पेटकर है, कलमकारी है, वर्ली पेंटिंग है, बस। तो ज़्यादा नहीं है, इसको भी ख़त्म करते हैं इसके साथ में जिससे कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो आपका पेंटिंग का, ठीक है। लास्ट रह गया ये, तो इसको भी इसी में ही लपेट देते हैं। वाई वी शुड स्टॉप दिस ऑल। तो देखते हैं फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग की बात देखें तो फोक पेंटिंग में मधुबनी पेंटिंग जो है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। बिहार के मधुबनी ज़िले के अंदर ये फेमस है पेंटिंग। एंड इसके अंदर जो है इसको जो है मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। पेंटिंग हैव अ कॉमन थीम एंड आर यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम रिलीजियस मोटिव्स ऑफ हिंदू। इसके अंदर भी जो है रिलीजियस मोटिव से लिया गया है। हिंदूज इंक्लूडिंग कृष्णा, राधा, रामा, दुर्गा, लक्ष्मी, शिवा, इन सब के जो है फेमस काफ़ी ज़्यादा मतलब माने जाते हैं, ठीक है, मिथिला पेंटिंग के अंदर। उसके बाद द फिगर्स ऑफ द इन द पेंटिंग्स आर सिम्बॉलिक।
जो फिगर्स इसके अंदर जो होते हैं वो काफ़ी सिंबॉलिक होते हैं, जैसे कि फिश डिपिक्ट्स गुड लक एंड फर्टिलिटी, जैसे मछली जो है उसको जो है गुड लक के द्वारा या फर्टिलिटी के द्वारा दिखाया जाता है, ये सब चीज़ें। द पेंटिंग्स आर ऑल्सो मेड डिपिक्टिंग ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक बर्थ, इसके अंदर बर्थ, मैरिज, फेस्टिवल्स, फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स, इस तरह की चीज़ें जो काफ़ी दिखाई जाती है। आर यूज टू फिल एनी गैप्स इन द पेंटिंग, अगर कोई गैप रह जाए तो इस तरह से फ्लावर और ट्रीज से जो है इसे ढक दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पीछे आगे ये आ गया। ट्रेडिशनली दीज वर पेंटेड ऑन वॉल्स, पहले ये वॉल्स पे पेंट किया जाता था यूजिंग राइस पेस्ट का इस्तेमाल करके इसे इसे जो है वॉल पे यूज़ किया जाता था। बट बाद में वेजिटेबल कलर्स का इस्तेमाल करके ऑन बेस ऑफ काउ डंग एंड मड, इस तरह की चीज़ों का। बाद में जो है कॉमन फीचर्स ऑफ दिस पेंटिंग इंक्लूड डबल लाइन बॉर्डर, इसमें जो बॉर्डर होते हैं वो डबल लाइन बॉर्डर्स होते हैं, सबसे मेन फीचर है इसके अंदर। उसके बाद बोल्ड यूज़ ऑफ कलर्स, इसमें काफ़ी जो है बोल्ड यूज़ होता है कलर्स का, ठीक है, बोल्ड तरीके से। एंड ऑर्नेट फ्लोरल पैटर्न्स एंड एग्जीक्रेटेड फेशियल फीचर्स जो है वो काफ़ी एग्जीक्रेटेड इसमें दिखाए जाते हैं। ये था आपका मधुबनी। उसके बाद पतचित्रा पे चले तो ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा, ये उड़ीसा का एक जो है ट्रेडिशनल पेंटिंग है पतचित्रा। द नेम पतचित्रा कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड पट्टा, तो पट्टा से ये आया है, संस्कृत का एक वर्ड है विच मीन्स कैनवस और क्लोथ, कोई कैनवस से हो या क्लोथ हो उसको कहा जाता है। और चित्र का मतलब हो गया आपका उसके ऊपर पिक्चर, तो पट के ऊपर जब चित्र होता है उसे पटचित्रा कहते हैं। द बेस ऑफ द पेंटिंग इज ट्रीटेड क्लोथ while the colors used comes from natural sources including burnt coconut shells, हिंगुला, रामाराजा, लैम्प ब्लैक, इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है। नो पेंसिल और चारकोल इज़ यूज, पेंसिल और चारकोल का इस्तेमाल नहीं होता इस पर। रेदर ब्रश इज़ यूज टू ड्रॉ द आउटलाइंस इन रेड और येलो आफ्टर विच द कलर्स आर फिल्ड, तो इसके अंदर जो है आपका चारकोल का इसमें जो है मतलब कि ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है आउटलाइन करने के लिए। वंस द फाइनल लाइन्स आर ड्रॉन, जब फाइनल लाइन्स एक बार ड्रॉ हो जाती है तो द पेंटिंग इज गिवन अ कोटिंग्स ऑफ लैक्वर टू गिव इट्स क्लोसी फिनिश, तो एक बार जो है आपका जो ये पेंट फिनिश मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है पेंटिंग को जो है कोटिंग किया जाता है लेकर से। उसके बाद द थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट, ये जगन्नाथ और वैष्णव कल्ट से काफ़ी इंस्पायर है, मतलब कुल मिला के ये भी एक डिविनिटीज़ को शो करता है। समटाइम्स फ्रॉम शक्ति एंड शिवा कल्ट, शक्ति और शिवा कल्ट से जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायर माना जाता है। उसका पथ चित्रा इज़ अ पाम लीफ इज़ नॉन एज अ तलपत चित्रा, अगर कोई पाम लीफ होती है तो उसको तलपत चित्रा भी कहा जाता है। उसका आता है पटुआ आर्ट, ये आर्ट जो है ये बंगाल का एक आर्ट है, इसे पटुआ आर्ट कहते हैं। डेट्स ब्लैक अराउंड 1000 ईयर्स, जो है ये मतलब कि काफ़ी पुराना मतलब माना जाता है, हज़ारों साल पुराना माना जाता है ये आर्ट है। इट स्टार्टेड आउट एज अ विलेज ट्रेडिशन, ये पहले विलेज का एक ट्रेडिशन हुआ करता था। बाय पेंटर्स टेलिंग मंगल काव्य बताते थे, ऑस्पिशियस स्टोरीज होती थी गॉड की और गॉडेस की इसके अंदर। ट्रेडिशनली दीज वर पेंटेड ऑन क्लोथ, इसको पहले क्लोथ पे पेंट किया जाता था। एंड टोल्ड रिलीजियस स्टोरीज, इसमें रिलीजियस स्टोरीज को बताया जाता था। टुडे दे आर पेंटेड विद द पोस्टर पेंट्स और शीट्स और ऑफ पेपर सॉन टुगेदर, यूजुअली यूज टू कमेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज़, इसमें पॉलिटिकल और सोशल इशूज़ पे कमेंट करने के लिए। एंड दीज पटुआस मोस्टली कम फ्रॉम द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से जो है ये मतलब कि आपको बिलोंग करता है ऑफ द स्टेट, वाइल दोज हु कॉल देम सेल्वेस चित्रकार आर फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना एंड बरभूम डिस्ट्रिक्ट। ये पटुआ आर्ट का कुछ देख सकते हैं आप, ठीक है। उसका कालीघाट पेंटिंग केपी वर डन बाय द रूरल माइग्रेंट्स, ये रूरल माइग्रेंट्स के द्वारा किया गया है। हु सेटल अराउंड द कालीघाट टेम्पल इन देन ब्रिटिश कैपिटल, ये जो है सेटल हुए हैं अराउंड कालीघाट टेम्पल के जो है अराउंड में ये सेटल हुए हैं। एंड देन ब्रिटिश कैपिटल वाटर कलर्स वर यूज्ड ऑन मिल पेपर्स, वाटर कलर को जो है मिल पेपर पे यूज़ किया जाता था। यूजिंग ब्रशेस मेड ऑफ क्लाफ एंड स्क्विरल एंड हेयर, द पेंटेड डिपिक्टेड रिलीजियस नोट स्पेशली हिंदू और गॉड्स एंड गॉडेस। कालीघाट पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री टू एक्सप्रेस सबल्टर्न सेंटिमेंट्स एंड एड्रेस कस्टमर्स डायरेक्टली, तो कुल मिला के एक सबल्टर जो मतलब जिनको अलग कर दिया जाता है उनको उनकी इमोशंस को सेंटिमेंट्स को दिखाने का भी काम इस पेंटिंग में किया गया है। कालीघाट पेंटिंग देख सकते हैं आप इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद पैतकार पेंटिंग,
प्रैक्टिस बाय द ट्राइब पीपल ऑफ झारखंड, ये झारखंड के कुछ ट्राइबल पीपल जो हैं इसको यूज़ करते हैं। पेडकार पेंटिंग्स और स्क्रॉल पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द एंशियंट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द कंट्री, इसको एंशियंट स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है कंट्री के अंदर। दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग हैज़ कल्चरल एसोसिएशन विद द माँ मनसा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉडेस ऑफ इन ट्राइबल हाउस होल्ड। ये जो पेंटिंग है ये कल्चर एसोसिएशन है माँ मनसा का, ठीक है। द कॉमन थीम ऑफ पेटकार पेंटिंग्स इज व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन लाइफ एंड पोस्ट डेथ। तो ये जो है कॉमन थीम है पटकार पेंटिंग का कि क्या होता है मतलब कि ह्यूमन लाइफ और उसके बाद के डेथ के बाद, ठीक है। उसका कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी द नेम्स कम्स फ्रॉम द कलम, अ पेन विच इज़ यूज टू पेंट दीज एक्विसाइट पेंटिंग्स, जो एक्विसाइट पेंटिंग्स को यूज़ करने के लिए जो पेन का इस्तेमाल किया जाता है। द पेन यूज इज मेड ऑफ शार्प पॉइंटेड बम्बू, शार्प पॉइंटेड बम्बू से इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कलर्स। द बेस इज कॉटन फैब्रिक वाइल द कलर्स यूज आर वेजिटेबल डाइज। The main centers for this art are Sri Kalhasti and Machlipatanam in the state of Andhra Pradesh. The images are drawn freehand and inspiration comes from the Hindu mythology. उसके बाद आपका जो है कलमकारी पेंटिंग, ये देख सकते हैं ये नमूना एक, ठीक है। उसके बाद वर्ली पेंटिंग, द नेम ऑफ द पेंटिंग्स कम फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन कैरिंग द पेंटिंग ट्रेडिशन दैट गोज बैक टू 2500 टू 3000 BC। तीन मतलब 2500 से लेकर 3000 पहले साल पहले की जो है ये मतलब बनाया जाता था। दे आर कोल्ड वर्लीज, इंडिजीनियस पीपल दैट ऑक्यूपाई ओनली द गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर, जो गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रहने वाले इंडिजीनियस पीपल है उनको कहा जाता है वर्ली। These ritualistic paintings have a central motif of a chaukat or chauk, which is surrounded by scenes portraying fishing, hunting, farming, dances, animals, tariffs, trees, festivals. Among the goddess, Palghata is drawn, and among the male gods, those spirits that have taken human from are represented. Traditionally, paintings are done on the walls using very basic graphic vocabulary including a triangle or circle and a square. पहले triangle, circle, square shape में जो है walls पे किया जाता था paint. These shapes are inspired from a nature, circle from sun, moon or triangle from conical shaped of trees और mountains और square from a piece of land. तो ये नेचर से इंस्पायर होकर सारे शेप बने थे। द बेस इज मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मड, ब्रांचेस एंड काउ डंग एंड दैट गिव्स इट रेड इचर कलर। For painting only white pigment is used which is made of a mixture of a gum and rice powder। ये वर्ली पेंटिंग्स आप देख सकते हैं इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है, ये जो है आपका देखा। उसके बाद तो ये फाइनली आपका जो है मतलब हमने जो है पेंटिंग का पूरा पोर्शन ख़त्म कर लिया है। एक बार बस 3 से 4 मिनट में हम देखेंगे कि हमने पूरा इस चैप्टर में क्या क्या आखिर किया हुआ है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारा का सारा। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है मतलब सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो है पेंटिंग किस तरह से होती थी। प्री हिस्टोरिक पीरियड की पेंटिंग में हमने देखा था सबसे पहले किसको, सबसे पहले देखा था पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद आपका मेसोलिथिक और उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड में देखा था हम लोगों ने। फिर हमने मुराल पेंटिंग देखी थी, फिर आपका मिनिएचर पेंटिंग देखी थी। मुराल पेंटिंग में आपका जो है हमने 3 देखा था, अजंता, एलोरा और आपका जो है बाघ। और इसमें जो है मिनिएचर पेंटिंग में हमने देखा था आपका, एक मिनट मिनिएचर पेंटिंग में सबसे पहले हमने देखा था अर्ली मिनिएचर में पाल और आपका जो है पाल स्कूल, और उसके बाद ये था अब भरमा, उसके बाद सल्तनत शायद, उसके बाद मुग़ल, ठीक है ना। मिनिएचर पेंटिंग्स में सबका देखा था हमने। उसके बाद देखा था रीजनल में आपका देखा था रीजनल में राजस्थान पहाड़ी, फिर उसके बाद साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने फोक पेंटिंग आई थिंक,
बंगाल भी देखा था, बंगाल पेंटिंग्स, फोक पेंटिंग। दिस इज़ ऑल। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक वाला। चलो ठीक है, काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को देखा। ठीक है।